हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 5.26 श्लोक की चर्चा करेंगे। काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं कि जिसने भी क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, क्रोध से रहित हो गया है और भौतिक इच्छाओं से भी रहित हो गया है, तो वो और स्वरूप सिद्धि के लिए प्रयास करते रहते हैं, आत्म संयमी है, तो भविष्य में उसका मुक्ति अवश्यम भाई जरूर होगी। तो तात्पर्य में शिव प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि मोक्ष के लिए साधु पुरुष हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित होते हैं उनमें वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इसकी पुष्टि भागवतम में भी 4.22.39 में होती है। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्तया कर्माशयम ग्रथित मुद्द ग्रंथियन्ति संता तद्वन्न रिक्तं तयो यत्योऽपि रुद्धा स्रोतो गणास्तद् रमणं भज वासुदेवम। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। इसका हमें अर्थ से समझ आता है कि अगर हम भगवान की भक्ति, भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करेंगे, उनके चरण कमल की शरण ग्रहण करेंगे, तो हम इंद्रियों के वेग को भी बहुत सरलता से रोक पाएंगे, जिसे रोक पाना बड़े बड़े साधुओं के लिए भी बहुत कठिन है ना। और अपनी तीव्र इच्छाओं को भी समूल नष्ट कर देंगे हम, अगर हम भगवान के चरण कमलों की सेवा करेंगे। और भगवान की चरण कमल की सेवा इस कलयुग में बहुत ही सरल और सर्वश्रेष्ठ बता दी गई है। बहुत सरल तरीका बताया गया। हमारे प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र कहते हैं, जब हम भगवान के पवित्र नामों का निरंतर जप करते हैं, श्रवण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें प्रसन्न कर पाते हैं और दिव्य आनंद में लीन हो जाते हैं। तो इससे हमें सब कुछ मिल जाता है। तो बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि ऋषि मुनियों के लिए भी ऐसी इच्छाओं को वश में करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो जो भी भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण क्षेत्र में लगे रहकर भक्ति करते हैं और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध हो जाते हैं, वो शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान जो होता है वह फिर समाधि में परिणत हो जाता है। वो व्यक्ति हमेशा समाधिस्थ रहता है। तो एक उदाहरण से हम इसे समझेंगे। जैसे मछली है, वो अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, और कछुआ जो है वो चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे जो है वो स्थल पर देता है और स्वयं जल में रहने के लिए चला जाता है, लेकिन निरंतर अपने अंडों का चिंतन करता रहता है और उसके अंडे बड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें से बच्चा भी आ जाता है। तो इसी प्रकार भगवत भक्त होता है, भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, वो भगवत धाम से बहुत दूर रहकर भी भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके धाम में पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं। तो बहुत सरल विधि है और इस कलयुग में और ज़्यादा सरल है। भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करने से, श्रवण करने से, स्मरण करने से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो ऐसे भक्त को कभी भी भौतिक क्लेश का अनुभव नहीं होता। तो यह जीवन की ब्रह्म निर्वाण अवस्था कहलाती है, अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने की अवस्था कहलाती है। इसी की वजह से उसे भौतिक कष्टों का अभाव रहता है, हमेशा वो सुखी रहता है, दिव्य ज्ञान में रहता है। तो एक अद्वैतवादी है या मायावादी है, वो उसके लिए ब्रह्म निर्वाण का अर्थ होता है शरीर को त्यागने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण साकार
होते हैं भक्तों के लिए। कृष्ण भक्त के लिए ब्रह्म निर्वाण का अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक में प्रवेश करना और उनकी भक्ति में सेवाएं करना। तो इस भौतिक जगत में भी रहकर वह वही कार्य करता है, भगवान की निरंतर सेवा में लीन रहता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो जो भी काम क्रोध रूपी दुर्गुणों से मुक्त है और जिसका चित्त जो है संयमित है, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में हमेशा स्थित रहता है, जिसका मन है ना, उसे भौतिक संसार का कोई स्मरण नहीं है। जो आत्म तत्व को जान चुका है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कृष्ण भक्त जो है वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। और भगवान भी ये आश्वासन दे रहे हैं। तो इसलिए हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी निश्चित दे रहे हैं कि वो व्यक्ति भगवत धाम वापस जा सकता है, भविष्य में उसका मुक्ति निश्चित है, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरणागतों को अपना जीवन, मनुष्य जीवन सफल बनाना है। इसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है ना। इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम प्राप्त करना, और वो हम भगवान की भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।